हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिवाकर यादव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हवस का नशा। आज मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। शीशे के सामने खड़ी हुई तो अपने उभारों को देखते हुए मैं अपने ही जिस्म पर आकर्षित हो रही थी। 20 साल की उम्र में अपनी गदराई जवानी और चेहरे के नूर की ओर आकर्षित हो रही थी। तभी मेरी दोस्त आ गई। बोली, बहुत देर करती हो, जल्दी कॉलेज चलो। मैं मुस्कुराई और हम लोग कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज में बहुत से लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, पर मुझे कोई प्रपोज़ नहीं करता था, क्योंकि सबको लगता था मेरा बॉयफ्रेंड होगा। वैसे भी सुंदर लड़कियों के बॉयफ्रेंड ज़रूर होते हैं, पर मैं इतनी जवान खूबसूरत होते हुए भी अभी तक कुंवारी थी। आज एक लड़के ने मुझे प्रपोज़ किया। उसने पूछा, मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ? कुछ समय के लिए मुझे लगा मेरी धड़कनें तेज़ हो गई थीं। फिर मैंने खुद को संभाला और पूछ ही लिया, सिर्फ़ दोस्ती या और कुछ? वह भी जैसे मेरे पहल करने का इंतज़ार ही कर रहा था। तुरंत उसने आई लव यू बोल दिया और अपनी गर्लफ्रेंड बनने का प्रस्ताव दिया। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने झट से हाँ कह दिया। वह लड़का बोला, चलो कैंटीन कॉफ़ी पीने चलते हैं। मैंने हाँ कर दिया और हम कैंटीन चले गए। वहाँ हमने बहुत सारी बातें किया, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने की कोशिश किया। 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। मैं पूरी तरह उस पर आकर्षित थी। कॉलेज ख़त्म करके हम घर आ गए। हमने एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लिया था। जैसे ही घर पहुंची, तुरंत उसका मैसेज आया, घर पहुंच गई? मैंने भी रिप्लाई कर दिया, हाँ, बस अभी अभी पहुंची हूँ। उसने कहा, ओके, खाना खाकर रेस्ट करो। पहले मुझे लगा मुझे उस लड़के से प्यार हो गया और वो भी मुझे प्यार करता है। हमने होटल में मिलने का निश्चय किया। मम्मी से मैं एक्स्ट्रा क्लास का बहाना करके होटल चली गई। वहाँ हमने प्यार की सारी हदें तोड़ दिया और जिस्मानी संबंध बनाया। मुझे प्यार का नया एहसास बहुत प्यारा लगा। हम एक दूसरे की बाहों में काफ़ी देर तक सिमटे रहे। फिर देखा तो टाइम काफ़ी हो रहा था। मैंने कहा, देर हो रही है, मम्मी घर पर डांटेंगी, मैं चलती हूँ। उसने कहा, ठीक है। हमने चेकआउट किया। वह अपने घर चला गया और मैं अपने घर आ गई। हमें लग रहा था हमें मोहब्बत का नशा चढ़ा है। हम अक्सर होटल में मिलने लगे थे और अपने जिस्म की भूख शांत करते थे। धीरे धीरे हम में लड़ाई झगड़ा होने लगा। एक दिन मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखा। पता करने पर मालूम हुआ वह उसकी गर्लफ्रेंड है। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो वह बोला, हाँ, वह मेरी नई गर्लफ्रेंड है। मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। तुमसे मेरा दिल भर चुका है। उस दिन मेरा दिल टूटा था, विश्वास टूटा था। महीनों मैं रोती रही और अंदर ही अंदर घुटती रही। लेकिन जब मैं इन सब से बाहर आई, मैं बिल्कुल बदल चुकी थी। मेरे अंदर प्यार नाम की कोई फीलिंग्स नहीं थी। मुझ पर ज़ोरदार हवस का नशा चढ़ा था। मुझे लगता था लड़के सिर्फ़ जिस्म से खेलने के लिए बने हैं। अब मैं पूरी तरह से एक बिगड़ी हुई अय्याश किस्म की लड़की बन चुकी थी। रोज़ नए नए अमीर लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती, उनसे महंगे महंगे गिफ्ट लेती, उनके साथ नशा करती, अपना जिस्म उन्हें खेलने के लिए देती। लड़कों के साथ रातें रंगीन करना मेरा शौक़ बन गया था। मैं अपने घर परिवार से दूर हो गई। सब ने मुझे त्याग दिया, पर मुझे इन सब से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत मज़ा आ रहा था और इस तरह कब एक साधारण सी लड़की से वेश्या बन गई पता ही नहीं चला।